जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह कथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में यह भाव उठेगा कि सच में बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ चलते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनकी हर कठिनाई को सरल बना देते हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान चाहता है कि कभी न कभी खाटू धाम जाए, बाबा के दरबार में अपने हाथों से निशान चढ़ाए और साक्षात बाबा के दर्शन करे। कोई मनोकामना लेकर जाता है, कोई धन्यवाद कहने जाता है, तो कोई बस बाबा के चरणों में कुछ पल बिताने जाता है। लेकिन हर किसी के जीवन में समय, जिम्मेदारियां और हालात हमेशा अनुकूल नहीं होते। कभी पैसों की तंगी, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां और कभी स्वास्थ्य में, यह सब मिलकर इंसान को रोक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब भक्त की आस्था सच्ची होती है, तो बाबा खुद अपने भक्त को चुन लेते हैं। किसे कब बुलाना है, यह निर्णय बाबा खुद करते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह इसी विश्वास का प्रमाण है। यह एक ऐसी घटना है जहां बाबा ने न केवल अपने भक्त को दर्शन दिए, बल्कि उसके साथ चलकर कठिन रास्ता भी आसान कर दिया। इस कथा को सुनकर आप यह जरूर कहेंगे कि बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं, हर कदम पर सहारा देते हैं, और जब पूरी दुनिया छोड़ देती है, तब बाबा ही हैं जो हाथ थाम लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यही इच्छा है कि बाबा आपको साक्षात दर्शन दें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बाबा का चमत्कार हो, तो अभी इसी क्षण कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिख दीजिए, बाबा, मुझे भी साक्षात दर्शन दो। जय श्री श्याम। क्या पता आपका यह भाव, आपका यह सच्चा विश्वास ही आपके बुलावे का कारण बन जाए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। यह कहानी आपके विश्वास को और गहरा करेगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि बाबा हर जगह हैं, हर रूप में हैं और हर वक्त अपने भक्तों के साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा का यह चमत्कार दूर दूर तक फैले, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग बाबा की महिमा से जुड़ें, तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद से बाबा की यह महिमा लाखों लोगों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बाबा के उस अद्भुत चमत्कार की कथा, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह वह घटना है जहां खाटू वाले श्याम बाबा ने स्वयं अपने भक्त को साक्षात दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूरी कर दी। दोस्तों, यह कथा है एक साधारण सी महिला, कमला देवी की, जिनकी उम्र 46 वर्ष थी। कमला देवी का जीवन पूरी तरह से परिवार और गृहस्थी में बसा हुआ था। सुबह से शाम तक वह घर का काम करती, पूजा पाठ करती और हर दिन बाबा श्याम के नाम का जाप करती। उनका मन बचपन से ही बाबा के चरणों में लगा हुआ था, लेकिन एक अधूरी इच्छा हमेशा उनके हृदय में जलती रहती थी, कभी खाटू श्याम धाम जाकर अपने हाथों से निशान चढ़ाना। हर साल जब फाल्गुन मेला आता और गांव से लोग खाटू की यात्रा पर जाते, कमला देवी उनके चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा देती। लोग बड़े गर्व से कहते, हम बाबा के दरबार में गए थे, हमने बाबा को निशान चढ़ाया। कमला देवी उनकी तस्वीरें देखती और मन ही मन कहती, हे बाबा, मुझे भी बुलाइए, मैं भी आपके दरबार में अपने हाथों से निशान चढ़ाना चाहती हूँ। परंतु हर बार परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, पति की सेहत और पैसों की तंगी उनकी इस इच्छा पर रोक लगा देती। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब मन की आस्था सच्ची हो, तो बाबा स्वयं अपने भक्त को बुलाते हैं। और ऐसा ही हुआ कमला देवी के साथ। गांव की उनकी 3 सहेलियां, रीना, सुनीता और सविता ने खाटू जाने की योजना बनाई। जब कमला देवी को पता चला, तो उनका मन भी मचल गया। उन्होंने धीरे से पूछा,
क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? रीना मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बहन, अगर बाबा ने बुलाया है तो जरूर चल। यह वाक्य सुनकर कमला देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा मानो बाबा ने ही उन्हें बुलावा भेजा है। यात्रा का दिन आया। गांव से कुल 8 लोग निकले। रीना और सविता अपने पतियों के साथ थीं। सुनीता का बेटा भी साथ था, लेकिन कमला देवी के पति किसी कारणवश नहीं जा सके। वह थोड़ी उदास हुई, पर मन में विश्वास था, अगर बाबा बुला रहे हैं तो वह खुद मेरे साथी बनेंगे। यात्रा शुरू हुई। एक साधारण बस बुक की गई और सभी फाल्गुन मेले में खाटू धाम पहुंच गए। वहां का वातावरण देखकर कमला देवी भाव विभोर हो गईं। हर तरफ श्याम नाम की गूंज, मंजीरे, ढोल और भजनों की ध्वनि। लाखों श्रद्धालु हाथों में निशान लिए, आस्था से झूमते हुए। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सभी ने मिलकर निशान यात्रा शुरू की। यह परंपरा है कि पैदल चलकर बाबा के दरबार तक निशान चढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, कमला देवी के पैरों में पुराना दर्द था। घुटनों का दर्द उन्हें धीरे धीरे चलने पर मजबूर करता था। शुरुआत में सहेलियां उनके साथ रहीं, पर जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई और रात का अंधेरा घिरने लगा, सबने गति तेज कर दी। कमला देवी ने धीरे से आवाज लगाई, जरा धीरे चलो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जवाब मिला, रात हो रही है, रास्ता लंबा है, तुम धीरे धीरे आती रहना, रास्ता सीधा है। इतना कहकर सभी आगे बढ़ गए। अब कमला देवी अकेली थीं। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और दूर से आती भजनों की हल्की ध्वनि। हवा तेज चल रही थी। डर भी था और दर्द भी। आंखों से आंसू बहने लगे, पर हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने बाबा का नाम लेना शुरू किया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सफेद बाल, सिर पर पगड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और माथे पर चंदन का तिलक। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी और शांत था। कमला देवी ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जहां तक जाएगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। यह सुनकर कमला देवी का मन शांत हो गया। वह अब अकेली नहीं थी। वह बुजुर्ग धीरे धीरे उनके साथ चलने लगे। रास्ते भर बातें करते रहे। उन्होंने कहा, तेरे घर में सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, चिंता मत कर, आगे भी सब अच्छा ही होगा। कमला देवी आश्चर्यचकित थीं। यह बुजुर्ग मेरे घर की बातें कैसे जानते हैं? पर मन में डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति और विश्वास था। चलते चलते जब मंदिर की रोशनियां दूर से दिखाई देने लगीं, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, बाबा, अब मैं मंदिर पहुंच गई हूं, आपका धन्यवाद। और जब वह मुड़कर देखने लगीं, तो वह बुजुर्ग वहां नहीं थे। न भीड़ में, न गेट पर, न कहीं और। अब कमला देवी को समझ आया, यह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। यह तो स्वयं खाटू वाले श्याम बाबा थे, जो उनके साथ चल रहे थे। दोस्तों, सोचिए, जब सबने साथ छोड़ दिया, जब वह अकेली रह गईं, तब बाबा ने स्वयं उनका हाथ थाम लिया और उन्हें सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दिया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। जैसे ही उनकी आंखें बाबा के स्वरूप से मिलीं, उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्होंने निशान चढ़ाया और मन ही मन प्रार्थना की, बाबा, मुझे अपने चरणों में जगह देना। दर्शन करके वह बाहर निकलीं और उस बुजुर्ग को ढूंढने लगीं। हर तरफ देखा, कहीं नहीं थे। तब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि बाबा स्वयं ही उनके साथ थे। इसके बाद दोस्तों, कमला देवी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उनके पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। घर के छोटे मोटे झगड़े शांत हो गए। बच्चों की पढ़ाई में प्रगति होने लगी। और सबसे बड़ी बात, उनके मन में जो अधूरी इच्छा थी, बाबा ने उसे स्वयं पूरा किया। कमला देवी की यह घटना आज भी गांव में हर कोई सुनाता है। लोग कहते हैं, बाबा ने खुद उन्हें दर्शन दिए।
यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह सच्चाई है। जब आस्था अटल होती है, जब मन सच्चा होता है, तो बाबा स्वयं अपने भक्त के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि बाबा केवल मंदिर में हैं, पर सच ये है कि बाबा हर जगह हैं आपके कदमों के साथ, आपके कठिन रास्तों में, आपके आंसुओं में, आपके विश्वास में। वह कभी किसी बुजुर्ग के रूप में मिलते हैं, कभी किसी मुस्कान में, तो कभी किसी मदद करने वाले हाथ में। कमला देवी की यह कहानी यही सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब बाबा साथ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष कथा में आपने देखा कि खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार कैसे सुनते हैं। बाबा का दरबार बड़ा ही न्यायप्रिय है। यहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। श्याम बाबा अपने दरबार में आने वाले हर भक्त को प्रसन्न करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार रचते हैं। इसलिए अगर आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा श्याम को याद करेंगे, तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, श्याम बाबा के भक्त हमेशा यही कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस सच्चे मन से एक बार पुकारो और फिर देखो कैसे रास्ते बनते हैं, अंधेरों में उजाले आते हैं और रुकावटें दूर हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यही भाव समझाने की कोशिश की है कि खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है और उनके दरबार की कृपा असीम है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भक्तिमय कथाएं लेकर आते रहें। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और वह भी श्याम बाबा की कृपा का अनुभव कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम आपके लिए रोजाना श्याम बाबा के चमत्कारों भरी कहानियां लाते हैं, जो आपके मन को शांति और आत्मा को सुकून देती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इस सेवा भाव में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। आपकी दी हुई छोटी सी मदद भी हमें इस भक्ति मिशन को और आगे बढ़ाने की ताकत देती है। साथ ही आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे आप श्यामलीला परिवार का विशेष हिस्सा बन सकते हैं। मेंबरशिप लेने पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और खास कहानियां मिलेंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की? अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर थैंक्स से सपोर्ट करें और मेंबरशिप लेकर श्याम लीला परिवार से जुड़ें। और याद रखिएगा, श्याम बाबा का दरबार बहुत बड़ा है। यहाँ किसी की प्रार्थना अधूरी नहीं रहती और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। बस आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में झुकना है और देखिएगा कैसे आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई भक्तिमय और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए बाबा श्याम के चरणों में नमन। जय श्री श्याम।